हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। मैं महेश सर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2023 का टेस्ट सीरीज नंबर 7 है, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान यानी कि जीके व जीएस के महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, ये सारे टेस्ट सीरीज हमारे आपके एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2023 के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों पे बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग ने कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि होने वाली एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2023 के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 7 के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1928 में हुआ था। क्वेश्चन में ही आंसर है, बार बार पूछा था। अब हमें बताना है दोस्तों कि इसका नेतृत्व किसने किया था, तो हमारा सही आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल ने, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक बात हो दोस्तों, वल्लभ भाई पटेल को सरदार के ऊपर यही की यानी कि बारदोली के महिलाओं के द्वारा प्रदान किया गया था, एक सफल नेतृत्व करने के कारण। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया। वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, स्ट्रेटेजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों विनोबा भावे ने, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि हमें असत्य कथन का चयन करना है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, एक ही क्वेश्चन से हमारे कई क्वेश्चन एक साथ कवर हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। ए नंबर है सोमनाथ मंदिर, सामने गुजरात दिया गया है। बी नंबर है कामाख्या मंदिर, सामने असम दिया गया है। सी नंबर है रामनाथ स्वामी मंदिर है, सामने तमिलनाडु दिया गया। और डी नंबर है महाबोधि मंदिर, जिसके सामने कर्नाटक दिया गया है। हमें बताना है इनमें से कौन सा कथन यानी कि विकल्प हमारा गलत है। तो ये नंबर सोमनाथ मंदिर है जो कि गुजरात में स्थित है, बिल्कुल सही हो जाएगा। बी नंबर कामाख्या मंदिर है जो कि असम राज्य में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी नंबर रामनाथ स्वामी मंदिर है जो कि तमिलनाडु में स्थित है, बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा दोस्तों। महाबोधि मंदिर हमारा डी नंबर विकल्प है जो कि बिहार में स्थित है, सामने कर्नाटक दिया गया, ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा गलत है। महाबोधि मंदिर बिहार में स्थित है, ना कि कर्नाटक में, यानी कि हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे विकल्प नंबर डी। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली, आप लोग जानते हैं दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग चर्चा भी करेंगे इसके बारे में। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई। पंचायती राज प्रणाली आप लोग जानते हैं दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति पर आधारित है, जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। और वो 3 है दोस्तों, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत अथवा ब्लॉक, और ये जिला पंचायत। बार बार पूछा था, इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले से आरंभ किया गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ बता रहे दोस्तों, संविधान में इसका वर्णन कहाँ पे है, तो हमारा सही आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसका वर्णन संविधान में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 में है। और यहीं पे दोस्तों अनुच्छेद 40 में प्रावधान किया गया है कि राज्य अपने कल्याण के लिए पंचायती राज प्रणाली का दोस्तों प्रावधान कर सकता है। तो 40 अनुच्छेद में है, जो कि डीपीएसपी यानी कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी। एक स्टेटमेंट भी देखेंगे हम लोग दोस्तों, ताकि क्वेश्चन हमारा रिवीजन हो सके। ध्यान दीजिएगा, भारत में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, जो कि हमारा आंसर आया है। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान करता है। और 40 किस में आता है दोस्तों, तो डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है। अगर भाग पूछा जाए तो संविधान का भाग 4 है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। हमारे चैनल यानी हमारी स्टैटिक क्लासेस शिव कृपा क्लासेस के द्वारा एसएससी एमटीएस, यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, अदर वनडे एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप इनके कंपटीटर हैं, एक अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जरूर जुड़ें। आगे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन दोस्तों। लोकेशन बताने है कि कहाँ पे स्थित है, तो हमारा सही आंसर होगा कर्नाटक राज्य में, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा।
6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दोस्तों, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। आगे चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, बगलिहार जल विद्युत परियोजना, बार बार पूछा गया, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की गई है? तो इसका सही आंसर होगा चिनाब नदी, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जनरल साइंस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी ये हमें बताना, तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों थॉमसन ने। इनका पूरा नाम है जे थॉमसन। विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वाद्ययंत्र बताएं। दोस्तों वाद्ययंत्र से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, कोई ना कोई दोस्तों व्यक्ति के नाम दिए जाते हैं या दोस्तों वाद्ययंत्र के नाम दिए जाते हैं, आपको बताने रहते हैं कि ये किसका है या कौन बजाते थे या इनसे संबंधित ये कौन से वाद्ययंत्र से संबंधित हैं। तो ऐसे क्वेश्चन से दोस्तों हम लोग पूरी तरह से प्रिपरेशन करेंगे ताकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए तो वो हमारे सॉल्व हो सके। यहाँ पे एक क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो शहनाई यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि विकल्प नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत में अधिकांश वर्षा होती है कौन से मानसून से? थोड़ा सा वर्णन भी कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे उत्तर पूर्व मानसून हमारा बी नंबर विकल्प है, और इसे ही लौटते हुए मानसून भी कहा जाता है, यानी दो विकल्प अगर देखे जाए, इनका वर्णन किया जाए तो सेम ही है दोस्तों। और इनसे दोस्तों शीतकाल में दक्षिण भारत के दोस्तों तटीय क्षेत्रों में, पूर्वी तटीय क्षेत्रों में जैसे चेन्नई वगैरह में दोस्तों बारिश जो होती है वो लौटते हुए मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। उत्तर भारत में जो शीतकाल में वर्षा होती है, मेरे को पूछा था, वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। अब एक है दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून और एक है दोस्तों दक्षिण पूर्व मानसून। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे ज़्यादा भारत में वर्षा होती है, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन जो कि हमारा जनरल साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों, देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? सिगरेट के धुएं, तो इसका मुख्य प्रदूषक है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक स्टेटमेंट यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। स्टेटमेंट है दोस्तों, सिगरेट के धुएं में प्रमुख रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन मुख्य प्रदूषक के रूप में होते हैं, जो कि हमारा आंसर है। कार्बन मोनोऑक्साइड रुधिर की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को कम कर देता है, नुकसान कैसे पहुंचाता है प्रदूषक के रूप में, ये बताने की कोशिश हो रही है। और जबकि बेंजीन क्या है? ये कैंसर कारक है। क्या है? कैंसर कारक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रमुख वायु प्रदूषक भी है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी कि विश्व विकास रिपोर्ट अब प्रकाशित किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जाता है। विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगले देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा। विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस समय यानी प्रेजेंट में यूपीएससी के चेयरमैन कौन है, ये आप लोगों को दोस्तों कमेंट करके हमें बताने हैं। आगे चलेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 15 मार्च को, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य करता है तो कौन करता है दोस्तों? सीएसओ करता है, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन दोस्तों मिसयूज करने के लिए विकल्प दे दिया जाता है, लेकिन सही उत्तर होगा सीएसओ यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य किया जाता है। आगे चलेंगे 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद है दोस्तों वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जो कि संसद का निचला सदन है। और इनके दोस्तों सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। एक अस्थायी दोस्तों ये सदन है, आप लोग जानते हैं। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम जो आयु निर्धारित की गई है वो 25 ईयर है। 70 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी, जिसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे,
रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है ये बताना दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन में। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो कि हमें असत्य कथन का चयन यहाँ पर भी करना है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन मिले तो आप क्वेश्चंस को पूरा पढ़ने का प्रयास कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन के लास्ट में नहीं शब्द दिया आता है जो बिल्कुल भी हाईलाइटेड नहीं होता है, और हम एग्जाम प्रेशर में दोस्तों दबाव के कारण समय के अपने क्वेश्चंस को पूरा नहीं पढ़ते, आंसर कर देते, लास्ट में पता चलता है कि इतने क्वेश्चन हमारे गलत हो गए। तो क्वेश्चन को दोस्तों पूरी तरह से पढ़ने का प्रयास करें। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि असत्य कथन का चयन करना है। ए नंबर कथकली है, सामने केरल। बी नंबर भरतनाट्यम, सामने तमिलनाडु। सी नंबर यक्षगान है, सामने कर्नाटक। और डी नंबर कथक है, जो कि आंध्र प्रदेश दिया गया है। तो चलिए दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। ए नंबर कथकली है, जो कि केरल का है, बिल्कुल सही है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, बिल्कुल सही। यक्षगान कर्नाटक का है, बिल्कुल सही। कथक क्या कहते हैं दोस्तों, उत्तर भारत का है, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश भी आप कह सकते हैं। तो डी हमारा गलत हो जाएगा, ये आंध्र प्रदेश का नहीं है। आंध्र प्रदेश का क्या है दोस्तों, तो कुचिपुड़ी है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और भी चर्चा कर लेते हैं हम। गरबा व डांडिया कहाँ का है, गुजरात का। बिहू कहाँ का है, असम का है। लावड़ी कहाँ का है, महाराष्ट्र का। गिद्धा व भांगड़ा कहाँ का है, तो दोस्तों पंजाब का है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे कथकली चर्चा हो गया। कथकली के अलावा दोस्तों मोहिनीअट्टम और ओणम ये भी केरल के हैं। मोहिनीअट्टम, कथकली और ओणम तीनों केरल। भरतनाट्यम तमिलनाडु हो गया। यक्षगान कर्नाटक हो गया है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, आप लोग ध्यान रखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दोस्तों, जो इसकी इस सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन दोस्तों, प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी, तो किसके बीच, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला व ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों के बीच में, जिसके नेतृत्व करता थे दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो थे दोस्तों इस वीडियो के हमारे टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल श्री कृपा क्लासेस से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।